वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और जनाब बात हो रही थी कुछ कुकिंग की। हमारा जो है अपनी नशस्त पर वापस आ चुकी है और अब पार्ट लेंगी एक बड़े अहम मौजू के ऊपर। हमारा अब बात करनी है हमने दोबारा से इकोनॉमी के हवाले से, और इस वक्त जो जारी सूरत हाल है इसके ऊपर बात करना बेहद ज़रूरी है। मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ इस वक्त मौजूद है शौकत जिलानी साहब, चेयरमैन वाइस बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान, और जानिब गुलनवीद कौमी मूवमेंट पाकिस्तान। आप दोनों के वक्त का शुक्रिया। नवीद साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहूँगी। जिस तरह पेट्रोल के हम प्राइसेस देख रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है, और कल भी ये अनाउंस किया गया कि ₹1.63 जो है इजाफा कर दिया गया है ना। इकॉनमी को हम आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? दुनिया में आलमी हमने जब देखा ग्लोबल मार्केट्स में जो ऑयल की प्राइसेस हैं उसमें कमी देखी गई, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमने इजाफा देखा है। इस तरह की कंडीशन को आप किस तरह देखते हैं? सबसे पहले तो मैं मैडम आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, यासिर भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल का, मेरे भाई बहन हो आप, अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे कि आपने आवाम के लिए आवाज़ उठाई और सवाल किया, क्योंकि हम उस माशरे में आ चुके हैं कि इस वक्त सवाल करने वाला भी कोई नहीं है, जवाब देने वाले को तो छोड़ दें। आवाम इस तरह पिस गई है, इस तरह पिस गई है, हुक्मरानों ने पीस दिया है। बस ये गेंद एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं कि कश्मीर के इलेक्शन और इसने धांधली कर ली, और अरे तुम दोनों बैठे हुए हुकूमत, तुम एक हट जाए अभी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन बस ये आवाम को बेवकूफ़ बनाने वाला सिलसिला इन्होंने जारी किया हुआ है। और महंगाई का वो आलम है कि मैडम आप किसी भी बाइक वाले को देखिए, आप गाड़ी से गुजरते हैं तो बाइक के पीछे मडगार्ड नहीं होगा, कहीं चेन कवर नहीं होगा, आए दिन हादसात हो रहे होंगे, वो बच्चियों के कपड़े ख़राब हो रहे होंगे, जो बंदा बाइक चला रहा होगा, सड़कें तो ख़राब हैं, मट्टी तो है, डस्ट तो है, लेकिन उसके साथ साथ उसका हुलिया देखे कि जब वो बंदा अपनी बाइक के लिए सेफ्टी के लिए कुछ नहीं कर सकता तो पेट्रोल कैसे डलवा रहा होगा, वो बाइकिया में अपने बच्चों को रोजगार किस तरह कमा रहा होगा। तो इनको शर्म आनी चाहिए और एहसास करना चाहिए। अब वो वक्त आ गया कि आवाम बदवाओं पे आ गई है, इनके लिए मस्जिदों में बैठ के बदवाएं दे रही है हुक्मरानों को। आज भी इनको होश के नाखून लेने चाहिए। और मैं इस तरफ लेके जाता हूँ इस बात को यासिर भाई कि ये लास्ट पीरियड है इनका, इंशाल्लाह इसके बाद इनको इक़्तिदार नहीं मिलेगा। ये दोनों तीनों जमातें जो है ना ये तरसेंगी और ये भागेंगे मुल्क से बाहर। और जिस तरह की ये इन्होंने अभी बजट के अंदर जो चीज़ें रखी हैं, आप सोचें कि एक बड़ा बिजनेसमैन जो है उसके लिए आपने क्या क्या चीज़ें रखी हैं। आप कोई पार्लियामेंट का मेंबर बनता है तो वो अपनी जायदाद शो नहीं करेगा, 2 मुल्कों की उसको जो है वो नेशनलिटी उसके पास होगी, कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये कौन सा तरीक़ेकार है भाई? हम हज़रत उमर मौला अली के मानने वाले हैं। इस्लाम देखें कि वहाँ सवाल जवाब होते थे कि आपके पास क्या है, ये आपने ये कमीज़ कैसे बना ली, कैसे आपका कुर्ता बन गया। और आप तो इनको पता नहीं ये कहाँ क्या मानते हैं अपने आप को, जो असम्बलियों के अंदर इस तरह के कानून पास कर रहे हैं, इनके अंदर शर्म गैरत नहीं है। और फिर आप देखिए अभी 31 तारीख से 2 तारीख तक बारिश की पेशन गोई है, तूफानी बारिश है सिंध के अंदर जी। अल्लाह रहम करे। इस वक्त मैं अभी गुलशन इकबाल के आपके ऑफिस आने के लिए, आपके स्टूडियो आने के लिए, तो ऐसा मुझे मंजर पेश हो रहा था जैसे फ़लस्तीन से मैं गुजर रहा हूँ, जब ब्रिज के ऊपर से मैं दोनों साइड पे देख रहा था कि ये कितने साल हो गए और ये अभी तक एक सड़क इनसे तामीर नहीं हुई। उसके साथ साथ आप पूरे कराची का हाल देखे, जहाँ ये गैस की लाइन डाले ना मैडम, उसके साथ साथ यासिर भाई पानी की लाइन लीक कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक की लाइन लीक कर रहे हैं। अबे भाई तुम कर क्या रहे हो? बना रहे हो शहर को, ये तबाह कर रहे हो, तुम कर क्या रहे हो? और तुम जो आवाम के अरबों रुपए तुमने कहाँ लगा दिए, किस तरफ लगा दिए? फिर स्ट्रीट क्राइम की तरफ देखें यासिर भाई, 6 महीने के अंदर तकरीबन 24,000 से ज्यादा वारदातें हो चुकी है स्ट्रीट क्राइम की, और 200 से ज्यादा लोग जो है उनकी जाने, 57 लोगों की तकरीबन जाने जा चुकी है और 200 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं। और टैंकर का आप देखें, डंपरों का आप देखें, बेतहाशा। अच्छा, इस पे कमाल ये है कि प्रमोशंस भी मिल रही हैं, जो हायर पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनके रैंक्स भी बेहतर हो रहे हैं। यानी कि तरक्की क्यों दी जाती है कि आपको जिस पोस्ट के ऊपर रखा जाता है, आप वहाँ डिलीवर करते हो तो उसकी बुनियाद के ऊपर आपको तरक्की मिलती है, आगे आप जाते हैं। ये पहला मुल्क है, ये सूबा ही पहला है कि जहाँ पर परफॉर्मेंस का अगर आप देखें तो सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट की बात नहीं कर, आप किसी भी डिपार्टमेंट देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मुकाबला बड़ा सख्त है कि कौन किस तेज़ी से जो है वो मामलात को जो है वो ख़राब कर रहा है या तबाह करता जा रहा है। बड़ी खुलकर बात करता हूँ। आप KDA के अंदर जाकर देखें, SBCA के अंदर जाके देखें, और जो बहुत सारी अथॉरिटीज़ यहाँ पर आप देखें कि परफॉर्मेंस का अगर आप ग्राफ देखें तो डिटोरिएट करती जा रही है और लोग जो हैं यहाँ पर फ्लरिश करते जा रहे हैं, उनके एसेट्स भी बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ये इस शहर के अंदर हो रहा है, जैसा भी आपने मिसाल दी है, ये सूरत हाल है। ये कल तारीखी एमेजिना रोड के पास से गुजर हुआ। आप यकीन करें कि जब वहाँ से गुजर रहा होता हूँ, जब भी रेडियो पाकिस्तान के सामने से गुजर रहा था तो दिमाग में आ रहा था कि ये वो तारीखी जगह है जहाँ से क्या कुछ होता रहा,
कितने बड़े बड़े मुजाहरे हुए, कितनी बड़ी बड़ी तहरीकें यहाँ पे चला करती थी, और उसकी एक बहुत बड़ी तारीख है। और अब आप जाकर हाल देखें ज़रा वहाँ का, तो ये काम हो रहा है। और मैं सिर्फ 2 बसें चलाने के लिए आपने ये जो तारीखी जगह थी, जो शारा थी, इसको जो है फुटपाथ जितना आपने कर दिया। जी यासिर भाई, कुछ और इजाफा करें? जी मैं कुछ और बात आपको कहता चलूँ, शायद आप आज नोट कर लीजिएगा कि कराची के अंदर ये जो बसें चला रहे थे, पिंक बस खवातीन के लिए और ये डबल टेकर बसें, इलेक्ट्रिक बसें, अब वो बसें आपको नज़र नहीं आएंगी। जी, आप देखें भी सड़कों के ऊपर वो बसें नजर जी, नहीं आ रही बिल्कुल हैं। ऐसा ही। कहाँ कई है? दिनों से गायब हो गई हैं। वो अलादीन के चिराग जिसे घिसने से वो जिन आ जाता है, जी, जी। तो ये घिसने से गायब हो गई हैं, क्योंकि कोई बिल बिल इनके ऊपर चढ़ गए। अब वो के इलेक्ट्रिक, और ये आपको पता हुकूमत की साथ ये साजिश, जी, वो ऐसा ही है। कातिल इलेक्ट्रिक लोग इसको आप कहते हैं, कराची वाले जो कराची में रहने वाले। अभी तो दरख्तों के कातिल हैं, शहर के अंदर सारे दरख्त उजाड़ दिए सर गए। ये तो वो लोग हैं कि कराची में ज़्यादा बारिशें ना हो। देखिए सिंध गवर्नमेंट और SBCA का अल्लाह ताला इनके ऊपर रहम करे, इन्होंने वो काम किया कि कराची को बचाया है इन्होंने, कि कराची में बारिशें होती हैं तो इनकी पोल खुल जाती है, लोगों का नुकसान होता है तो दरख्त काट दो, बारिशें नहीं होंगी, कराची वाले मरेंगे, ऐसा ही, कराची बिल्कुल वाले ऐसा ही। पानी से भी कराची महरूम हो में तो जाएंगे, पहले दरख्तों से इतनी भी। और कमी है आलूदगी चीज़ों आप की। देखें जिस तरह का काम चल रहा है। जी, अच्छा, उसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूँ, क्या यासिर भाई आप देखिए, लियारी का टाउन चेयरमैन था, कुछ अर्सा पहले बड़ी बातें कर रहा था, जो साबका टाउन चेयरमैन है। अभी खलील हुत आया, माशाल्लाह अच्छा काम करता भाई है, हमारा दोस्त है और अच्छा इंसान भी है। लेकिन पहले वाला ने जो इल्ज़ामात लगाए, तो ये इदारे क्यों नहीं पकड़ रहे उसको, क्यों नहीं पूछ रहे? वो तो इतराफ़ कर रहे हैं ना सारे, क्या मुझसे ये पैसे लेता था, ये पैसे लेता था, यहाँ पैसे जाते थे, क्यों नहीं करते? एक दूसरे के इल्जामात का सिलसिला जारी है जी। यहाँ पर तो ये एक हमारे यहाँ एक पता नहीं कोई फैशन बन चुका है या ट्रेंडिंग में, आई डोंट नो। मैं देख रहा था कि वो DC साहब हैं, उनके ऊपर कोई इल्जामात लग रहे हैं, और दूसरों के चेयरमैन के ऊपर इल्जामात बिल्कुल, लगा रहे हैं। इल्ज़ाम तराशी भी उस सूरत में करें कि आपने कुछ करके दिखाया हो, आपने कोई एग्जाम्पल सेट किया हो, आपने कोई परफॉर्म किया हो। किसी की भी अल्लाह का शुक्र है कोई परफॉर्मेंस नहीं है। आपने परफॉर्म किया ना दूसरी पार्टी ने, लेकिन आप इल्ज़ाम एक दूसरे पे आयद कर रहे हैं। एग्जैक्टली। यासिर भाई एक छोटी जी, बात प्लीज़ कहना कह दीजिए। चाहूँ, माज़रत के साथ कह दीजिए। कि अभी एक सानिया हुआ, तीसरी मरतबा बल्दिया टाउन की एक गली के अंदर तीसरी मरतबा बच्चा नाले में गिरा और फौत हो गया। आप अंदाजा जी। करें कि एक वाकया एक ही गली के अंदर, और उसी गली के बच्चे मरे, गटर के ढकना ना हो। अच्छा, ढकना क्यों टूटता है? वाटर टैंकर, जी, डंपर। तो आप अंदाजा करें, हमारे मेयर बाकायदा साहब माशाल्लाह footages आई हैं साइकिल पे इस चीज़ रेस्क्यू की, कर जो, रहे हैं। डंपर अब वो गुजर शायद वो कोई कर ले, ढकना ही पहुंचा दें, उनको कहें कि रेस्क्यू ना करें लोगों को, ठीक है। साइकिल के ऊपर ढकने ये तो बुनियादी मामलात हैं, जो बड़े छोटे और सतही मसाइल सतही, हैं जिसके ऊपर कोई प्लानिंग नहीं है। शौकत साहब की तरफ आऊँगा। शौकत साहब, इकोनॉमी के हवाले से क्या हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग है भी या नहीं है? पहले तो सवाल ये पैदा होता, अभी कुछ देर पहले हम और आप डिस्कशन कर रहे थे, आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि एक आम आदमी की इकोनॉमी जो है वो ये आलू, प्याज, टमाटर, पेट्रोलियम की प्राइसेस और इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन ये जो कुछ कर रहे हैं, जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, एक ख़ास तबके को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है, क्यों एक आम आदमी को डिलीवर नहीं कर सकते? इस सवाल ये पैदा होता है। या फिर कोई इकोनॉमिक पॉलिसी या कोई प्लान है? तो मैं तो सिर्फ फायर फाइटिंग ही देख रहा हूँ, जब से आए फायर फाइटिंग ही हो रही है, और जब ये जाएंगे तो ये आग पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लेगी, और फिर कहने के लिए कुछ नहीं होगा। यासिर भाई, बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। बहुत बड़ा आपके दिल में एक दर्द है पाकिस्तान के लिए, लेकिन आप भी मजबूर हैं, कह सकते हैं, जबरन नहीं करा सकते। तो आपको मैं थोड़ा सा, मैं 5-2 मिनट लूँगा आपकी बात पर। अब देखें, पाकिस्तान ने कुछ चीज़ों के ऊपर मैनेज किया है, जैसे हम IMF के जो चीज़ें शराइत पूरी कर दी, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो हमने मैनेज करके अपर सतह पे, लेकिन हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमें बुनियादी चीज़ है ना, उस पर हमने, ये मैं कहता हूँ कि बिल्कुल, चले मैं कहता हूँ ज़ीरो का बिल्कुल बहुत कम काम किया है। अगर हुआ है तो ना उनके बराबर हुआ है। असल में सबसे बड़ी इसकी बात यह है कि हमारा जो GDP है उसका मोर देन 50% जो हमारा गैर तरक्याती काम के अंदर खर्च हो जाता है, मैनेज के अंदर, और जो हमारा लेस देन 1% हेल्थ सेक्टर के ऊपर। देखिए, पहले मैं इस तरफ आता हूँ कि हमारा हेल्थ सेक्टर के ऊपर हमने जो लेस देन 1% रखा है, एजुकेशन के ऊपर लेस देन 1%, तो हम कैसे अपना स्केल वर्कर अपना डेवलप करेंगे? जो हमें, जो फैक्ट्रियों के अंदर, जो आजकल हमें जो एक स्केल वर्कर चाहिए होता है, जो इन चीज़ों को मैनेज कर सके, चला सके, उस चीज़ की बहुत भुगतान है। अच्छा, दूसरी चीज़ आप यहाँ पर ये ले आएँ कि हमारे पास जो FBR का निज़ाम हर साल नया तब्दील होके आ जाता है, तो हमने देखें कारोबार की। अच्छा, दूसरा रोडों का निज़ाम आप देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इतना ख़राब और डैमेज है। और मैं देखिए, सबसे बड़ी जो की ख़राबी की ये इसके अंदर ये है
कि हम अपना एक बजट के अंदर रखते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर हमने इस प्रोग्राम के लिए 10 करोड़ रखे, तो वो हमने डिले होते होते अगर उसको छोड़ देते हैं तो वो 10 करोड़ के बजाय जैसे K4 था पहले 20 अरब डॉलर में आराम से हो जाता, अब वो 120 अरब से भी ऊपर चला गया। तो वजह क्या, वो हमारे हाथ से निकल जाता है। और हमें क्या चाहिए कि वो टाइम फ्रेम के अंदर हम उस प्रोजेक्ट को जितने हमने एलोकेट किया है, अमाउंट रखा है, उसी टाइम के अंदर अगर हम उसको फुलफिल कर लेंगे तो वो प्रोजेक्ट हो जाता है। वजह ये है कि मैं ये नहीं कहता, हम देखिए हम लोग बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ है मेरा, हम सियासत से कोई ऐसा नहीं रखते, लेकिन क्योंकि जो हमारा ऊपर का जो निज़ाम है वो पॉलिटिकल बेस के ऊपर उन्हीं के हाथ में है, तो हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप है ना कम से कम डिमांड एंड सप्लाई का सिस्टम चेक करें और हेल्थ सेक्टर में बेहतरी करें और उसको भी चेक एंड बैलेंस रखें। आपने जो 1% आपने जो वो रखा है वहाँ भी करप्शन हो रही है। एजुकेशन के अंदर भी आपने 1% से कम रखा है जीडीपी का टोटल, वहाँ भी करप्शन की नज़र हो जाता है। तो आपको मालूम है कि एजुकेशन और डेवलपमेंट कहाँ से हमारे मुल्क के अंदर होगी। शौकत भाई, डोंट यू थिंक कि ये जो सारी बातें आपने की हैं, मैं ये समझ पाया हूँ कि इसके लिए तो ये आप कह रहे हैं कि प्रिएम्प्टिव मेजर्स जो हैं वो लिए जाएँ। उसके लिए आपको सबसे पहले एक इकोनॉमिस्ट चाहिए जो इकोनॉमी को समझता हो। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वो कोई ऐसा शख्स हो जो अकाउंट फॉर हो अपने एक्शंस के लिए। तीसरा और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारे यहाँ तकरीबन नामुमकिन है कि वो ईमानदार भी हो, नामुमकिन तीनों चीज़ें लगती हैं वैसे, या वो जिस पार्टी से बिलोंग करता हो वो डिलीवर करना जानती भी हो। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो फिर आप ये कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? मैं अगर बैंकर के ज़रिए हवाई जहाज़ चलाने की कोशिश करूँगा तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? क्योंकि हम तो अभी तक यही कर रहे हैं कि बैंकर को लाके हवाई जहाज चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जितना उसको आता है वो हर चीज़ में उसको कैश ही नज़र आता है, वो हवाई जहाज़ को चलाने की उसी तरह कोशिश कर रहा है। ये ज़रा फरमाएं। देखिए हमें क्या है कि हमारे पास मिसाल जितने टैक्स पेयर हैं 7 लाख, उनसे ही हमने लेना है, हमें ब्रॉड नहीं करना। असल में एक आप देखें वो बंदा जिसके पास 30-40 हज़ार है, हम उससे ही कोशिश कर रहे हैं कि इससे ही डिफरेंट शेप के अंदर या सेल टैक्स की या किसी भी या पानी का टैक्स बढ़ाकर या किसी भी तरीके से उस पर इम्पोज करके उससे टैक्स ले लें। जो 4-5 करोड़ की गाड़ियाँ ले रहे हैं, जो एक ब्रांडेड की परफ्यूम ले रहे हैं, मैं नाम नहीं लेता, मतलब बहुत से ऐसे ब्रांडेड आइटम ले रहे हैं, वो जा रहे हैं, वो सबको नज़र भी आ रहा है। वो क्या है कि नॉन फाइलर होने के नाते वो अपना छोटा अमाउंट दे के वो निकल जाते हैं। बाकी क्या होता है, सैलरी क्लास का क्या हाल है। अच्छा, आप 2% से जो आप कम कर रहे हैं अपना सेल टैक्स, इनकम टैक्स वगैरह, वो उस रेशियो से महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही है। महंगाई कंट्रोल जिस तेज़ी से महंगाई, अच्छा आपको मालूम है कि मोर देन 50% पाकिस्तान के अंदर पॉवर्टी से नीचे, लेस देन 50% पॉवर्टी से नीचे गए हैं और लेस देन 20% चलें कह लें, देखिए वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के दौरान लेस देन 20% जो एक्सट्रीमली पॉवर्टी से नीचे गए हैं। और जब आपको मालूम है कि एक्सट्रीमली पॉवर्टी क्या है, जहाँ पर ये होगा वहाँ पर भूखा मरने से तो आदमी बेहतर है कि कुछ करके मर जाए। अगर सरवाइव करने के लिए तो ये हमारा सरवाइव करने की जंग है हमारी। अच्छा, अब अगर आपने देखिए, अब मैं पहले भी आपसे कह रहा हूँ कि चंद चीज़ें, बुनियादी चीज़ें हमें अगर जब तक सही नहीं करेंगे, हमारा निज़ाम जब तक सही नहीं होगा। और उसके लिए हमें तमाम लोगों को ऑन बोर्ड होना पड़ेगा। ख़ास तौर से अब कराची की इकनॉमी की मैं बात करता हूँ। आप ये बताएं कि जिस डिपार्टमेंट को जहां मौका मिला है उसने उसका होलिया बिगाड़ दिया। मैं नहीं बैड वर्ड नहीं कहता। अब देखें SBCA है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, आप कराची के अंदर देख लें, कंक्रीट का जंगल बन गया। फिर क्या होता है, जब 1-2-4-6 साल भर तक ये सिलसिला चलता रहता है, फिर महीने 2-4 दफ़ा उनके ऊपर रेड होती है, उनको गिरफ्तार किया जाता है, फिर वो हाईलाइट होता है, लेकिन फिर बाद में क्या होता है वो तो आपको मालूम है कि कितने बड़े बड़े नाम आए कि सारी चीज़ें आई, आज वो मुकमुका हो गया, उनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है। तो कहने का मकसद ये कि आपने शहर को तो फिर होलिया बिगड़ गया ना। और देखें, जब तक आप एक बात याद रखें कि जो ग्राउंड के ऊपर है ना, आप बेहतरी नहीं लाएंगे ना, टॉप पे बेहतरी नहीं आ सकती। और जब आएगी, देखिए जब आएगी, जब आप एक्सपोर्ट अपनी, ये देखें इसमें दो राय नहीं है, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। आप क्या करते हैं, रॉ मटेरियल आया, आपने
बाहर भेज दिया। कंसीडरेशन शौकत भाई देखें वो मैं- एडिड Consider वैल्यू सिर्फ करेंगे, नहीं रोजगार मिलेगा नहीं है, आपका। ये नहीं बात है। सही कह रहे हैं, हमने कह मुमकिन नहीं के है। ना हम ये बात कह के वो टाइम भी जा चुका है। है। I tell you, वो टाइम बहुत पहले जा चुका है। पॉसिबिलिटीज भी अब खत्म खत्म हो होती गई। हुई देखिए नजर आती हैं। अपॉर्चुनिटीज एक वक्त तक आपके लिए होती हैं, अगर आप उनको ग्रास्प कर लें तो ठीक है, मगर ऐसा फिर कोई वो आपका तरीका इतना नहीं है, वेट नहीं फॉर्मूला करती। नहीं है कि अपॉर्चुनिटी आपका सारी जिंदगी इंतजार करेगी। वो टाइम आप बहुत पहले गुजार चुके हैं। बात सब सर्वाइवल की है। मैंने बात करना छोड़ दी है कि आपने एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ाना है, क्योंकि वो तो आपकी प्रायोरिटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब आप इतनी हाई एंड प्रोडक्ट इस्तेमाल करें जहाँ के पर यूनिट कॉस्ट बिजली की दुनिया में सबसे महंगी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हमारी इतनी महंगी। इतनी अच्छा, हाई अब है। आपको मैं एक क्या और बात कर अलर्ट रहे हैं? बता दूं कि देखें, अब याद रखें कि अरब हमारे दोस्त ममालिक, हमारे फ्रेंड ममालिक जो अरब है हमारे दूसरे, उनके भी अपने इतने मसाइल हैं। आपको मालूम है कि दुबई का क्या हाल है, जो पहले हमें फौरी तौर पे दो मतलब अच्छा खासा अमाउंट हमारे डिपॉजिट कर देते थे, वहाँ के भी काफ़ी इश्यूज हैं। ईरान की और अमेरिका की जो वार के बाद जो हालात यहाँ पर डेवलप हुए हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है कि इसके असरात जो अभी थोड़े टाइम बाद आने हैं जब ये सारी चीज़ें, तो वो बहुत डेंजरस है। देखिए, हमें पाकिस्तान की पॉपुलेशन है दुनिया में, वी आर द लार्ज अपना पॉपुलेशन 6 हम आते हैं दुनिया के अंदर पॉपुलेशन के हिसाब से। टेक्निकली वी हैव बिकम 5th लार्जेस्ट नेशन। तो अब आपको हमें ना अब आप अकल के नाखून लेने पड़ेंगे और हमें अपनी इकोनॉमिक का साइज और तरीकाकार तमाम चीज़ें सेट करना पड़ेगा। अब हमें दुनिया एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक और पॉइंट यहाँ पर है कि जब इकोनॉमी की बात होती है तो एक्सपोर्ट के हवाले से बहुत बात की जाती है कि एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो बेहतरी आएगी। एक वक्त था जब पाकिस्तान पूरी दुनिया में कॉटन सप्लाई करता था और हम माशरती उलूम में पढ़ा करते थे कि पाकिस्तान जो है वो इतनी कॉटन बनाता है कि पूरी दुनिया को देता है, और अब वक्त ये है कि अब हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ये आप तो अब नमक हम लोग आपके इल्म के अंदर में थोड़ा सा आपको इल्म होगा आपकी बात, हम बेस एग्रीकल्चर कंट्री थे। आपको मालूम है हमारे पास तो जो एग्रीकल्चर का, क्यों नहीं है? तो अब 5 बिलियन जो हमारे पास बेल आई है, हम लोग 14 बिलियन तक हमने टच किया है। 12 और हमारे पास राइस का क्या बेहतरीन हमारी क्रॉप होती थी और हर चीज़ में हम सरप्लस थे। वजह क्या है सर, हमारा डैम के ऊपर हमारे सियासी इश्यूज है। अच्छा, मिनी डैम नहीं बनाते अभी तो देखें, मैं कहता हूँ सारी जमातें एक हो गई है ना, बना लेना यार। मैं अर्ज करूँ, मेरी गुजारिश ये है तमाम सुनने वालों के लिए, अब इसको आप जो भी समझ लीजिए, मैं अर्ज करता जाऊँ और ये नोट कर लीजिए अपने पास, वो टाइम भी चला गया। इट्स टू लेट नाउ। अब इसके ऊपर बात करने का भी कोई फायदा नहीं है। माइंड यू कि अब डैम बनेंगे, पानी आएगा, ये आएगा, गॉन आर द डेज, वो भी टाइम आप गवा चुके हैं। अब सिर्फ ये आपने करना है कि जो लोग यहाँ पर रहते हैं ना, कि किसी तरह सर्वाइव कर जाएं। छोड़ दीजिए डिस्कशन कि आपने एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या होगी, आप एक्सपोर्ट लेड पॉलिसी बनाएंगे, ये बनाएंगे। अब सिर्फ ये है कि यहाँ पे जो लोग बाकी रह गए हैं, ये कैसे सर्वाइव करेंगे इन हालात के अंदर। ये सिर्फ आपकी इकोनॉमिक तरजीहात में होना चाहिए, ये पॉलिसी के अंदर अब ये होना चाहिए, क्योंकि मरीज जब आखिरी सांसें ले रहा होता है ना, तो ये नहीं सोचते कि इसने फुटबॉल का मैच कल खेलना है तो उसमें कितने गोल करेगा। सिर्फ अभी ये सोचना है कि जिंदा कैसे रहेगा। ये वो मरीज है जो वेंटिलेटर पे अब आखिरी सांस। सिर्फ मेरा एक सवाल करता है, 50,000 के अंदर आप मुझे पूरे एक फैमिली का बजट बना के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि अब कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं चाहिए और उसकी अब हम मुतामिल है भी नहीं और कोई बना भी नहीं सकता, ला भी नहीं सकता, अब गुंजाइश ही नहीं है। अब सिर्फ ये कि जो आखिरी सांसें जो पेशेंट ले रहा है, इसको कैसे आपने तूल देना है, मजीद सांसें कैसे ले। शाह साहब की तरफ आऊँगा। जैसे अभी कुछ देर पहले ये बात हो रही थी, एक तो आपने तजर्बे बहुत किए, बड़े कमाल ये रहा कि जब तारीख लिखी जाएगी ना, तो ये भी लिखा जाएगा कि यहाँ पर कमिश्नर्स भी थे, ये भी थे, अथॉरिटीज़ भी थी, बल्दियात के लिए मिनिस्ट्री भी थी, ये भी थी कि वाइट शहर है जहाँ पे इतनी बल्दियात के लिए ऑप्शंस आपके पास है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही नाकाम, माशाअल्लाह। और इस तरह नाकाम है कि इनकी आप जो रिपोर्ट कार्ड होती है ना हमारा, वो अगर आप देखेंगे ना पिछले 10 सालों की, तो हर मजमून में 0/0 ही सबके नंबर आ रहे हैं। ये है कमाल यहाँ का। अब इससे ज्यादा और क्या, प्रमोशन भी मिलती है। यासिर भाई, आपकी प्रमोशन भी मिल रही है। आपकी पहले वाली बात को आगे बढ़ाते हुए, वो वक्त चला गया जब खलील मियाँ फाख्ता बनाया करते थे। तो लेकिन मैं फिर एक बात कहता हूँ, देखें, पाक डिफेंस मूवमेंट आज की जमात है, ठीक है, और हमारा मंशूर यही है कि सबसे पहले पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान के इदारे। पाकिस्तान अल्लाह का दिया हुआ एक तोहफा है और गैबी मदद से बना है, दुआओं से बना है, शोहदाओं की कुर्बानियों से बना है। आज भी हम ईमानदारी से अगर सच्ची नीयत के साथ काम शुरू कर दें
اور तजुर्बे कार लोगों को। ऐसा नहीं कि साइकिल का पंचर लगाने वाले को हम जहाज़ दे दें कि आप जहाज़ उड़ाओ। सर मेरा एक सवाल, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल, बड़ी मौलाना मेरी आपसे गुजारिश भी है, मेरे वालिद ने अगर मुझे एक मर्सिडीज़ ख़रीद के दी, बड़ी मेहनत से उन्होंने कमाई, उसको बड़े हक हलाल के पैसों से मुझे ला कर दिया, और मैंने जाकर उसको अगर दरख्त में दे मारी और उसके बाद दोबारा से दीवार में दे मारी, तो इसमें गलती किसकी है, ये बताइएगा ज़रा। सर गलती तो लाजमी बात है कि आपने खुद कमाई नहीं। देखिए पहली चीज़, अपनी कमाई, आप कमाई और बाप कमाई का फ़र्क होता है। अच्छा मैं एक चीज़ आपको बताऊं जी, यासिर भाई देखिए, हम एज अ मुस्लिम हैं और अल्लाह पे हम ईमान रखते हैं, साहबाओं पे, अहले बैत पे हमारा ईमान है, और जब आप सच्ची नीयत से अपने रब के सामने झुक गए, तौबा कर रहे, शर्त एक है, दोबारा नहीं जाना, फिर करप्शन की तरफ नहीं जाना, आपने इंसानियत का दर्ज देना है। आप देखिए कराची में आपके माशाल्लाह इतना बड़ा समंदरी बेल्ट है आपके पास ग्वादर तक, आप यहाँ पे टरबाइन लगा सकते हैं ना, दुनिया भर में इलेक्ट्रिसिटी आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं ना। लेकिन ये वो लोग हैं, आप अंदाज़ा करें, अब ये हेल्थ के ऊपर इतने पैसे रख रहे हैं, कराची के अंदर मंशियात सबसे ज़्यादा कराची के अंदर पी जाती है, जवान लड़का, बच्चियाँ, बच्चे सड़कों के ऊपर तड़प रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। आप जिना हॉस्पिटल के अंदर चले जाएँ, तकरीबन हर साल 1000 से ज़ायद कैंसर के नए केसेस आ रहे हैं। ये जो आप हलवा पूरी खा रहे होते हैं लोग बड़े शौक से, वही गंदा तेल वही अगले दिन इस्तेमाल हो रहा था, वो उसी से कैंसर बन रहा है। लेकिन ये फूड अथॉरिटी वाले क्या कर रहे हैं, ये सिंध आपका कमीशन क्या कर रहा है, ये बस लगे में अपने बस उसमें लगे हैं। अच्छा फिर उसके साथ साथ अथॉरिटी और सूबों से इलाज के लिए सिंध आ रहे हैं लोग तो। अच्छा फिर उसके साथ आप एक और चीज़ देखें, अल्लाह इनको हिदायत दे। यासिर भाई ये वो लोग हैं कि इनको इतनी भी मतलब शर्म नहीं है कि सुबह आईना देखना है यार, बच्चों को भी मुंह दिखाना है। शायद ये हमारा प्रोग्राम भी आपका माशाल्लाह मकबूल तरीन, सर ये प्रोग्राम शायद कनाडा में भी आता हो, तो उनको शायद वो देखें यार हमारी औलाद क्या कहेगी। और फिर ये जो नशा करने वाले लोग हैं, इनके लिए पूरे कराची के अंदर 200 बिस्तर का एक अस्पताल, ये शायद 2 अस्पताल है सरकारी तौर पर, जिसके अंदर बेड नहीं मिलता। यासिर भाई ये सारे लोग अपने आप को टीके लगा के और बर्बाद हो रहे हैं। अब अंदाज़ा करें किस तरफ जा रहा है हमारा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उम्मीद की सर, हम जो उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ेंगे। देखिए आज भी हमारे कुछ अफसरान हैं पुलिस के अंदर। ठीक है शौकत साहब और गुल नवीद साहब, आप दोनों से लास्टली मैसेज जाना चाहूँगी, क्या आवाम के लिए मैसेज है, इस क्रूशल सिचुएशन में आप किस तरह सर्वाइव करेंगे और अपने तौर से आप क्या कर सकते हैं, बताइएगा। शौकत साहब। देखिए मैं आपसे, आपके प्रोग्राम से मैं सबसे से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ गवर्नमेंट को, ख़ास तौर से महंगाई के जिनको कंट्रोल कर लें, जो बॉटम लाइन के ऊपर जो आवाम का हाल है, आप यकीन करें वो मतलब इतनी पसमानदगी की तरफ हैं और मज़ीद जाते जा रहे हैं, क्योंकि महंगाई का जो तूफ़ान है वो रुक नहीं रहा। उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और एक सिस्टम बनाना पड़ेगा डिमांड और सप्लाई का। और देखें आप अगर मुल्क के अंदर ये देख रहे हैं कि ये चीज़ें ऊपर अपर लेवल पे बेहतरी आ रही है, तो आप इसको नीचे की सतह पर भेजें और एक उन लोगों को आप चेक करें जिनका बजट है ना, इस अमाउंट में कैसे बनाएंगे उसको आप करें। और मैं एक बात और कहूँगा FBR से कि थोड़ा सा है ना, उन लोगों पर प्रेशर ना डालें जो ऑलरेडी वो दे रहे हैं, उनकी तरफ चले जाएं। नवीद साहब आपसे जाना चाहूँगी। यासिर भाई इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि अब आने वाले इलेक्शन में तब्दीली होगी और आवाम को खुशखबरी मिलेगी। आवाम के हकीकी नुमाइंदे जो हैं वो आपको ऐवानों में नज़र आएंगे। और इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा, देखें इस वक्त हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, मेरा ख़ास तौर पर हल्का है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, वहाँ का DIG इरफान बलोच साहब, SSP तारिक इलाही मस्तोई, वसीम साहब टास्क फोर्स के जो सरबराह हैं, DSP शहबाज यूसुफ, सर ये वो लोग हैं कि जन्नत कहा जाता था डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को मंशियात के हवाले से, लेकिन इन चंद अफसरान ने आके और जो काविशें करी, तो मैं खराज तहसीन भी देता हूँ। तो ये वो लोग हैं जिनकी वजह से कई घराने बच गए। तो इस तरह के सर लोग मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, हर डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद हैं, 5 उंगलियां बराबर नहीं है। और हम मुसलमान उम्मीद का दामन अपने हाथ से ना छोड़ें, इंशाल्लाह आगे हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। ठीक है, अच्छा चलें जी, ये बात हो गई। बहुत शुक्रिया आपका सैयद गुल नवीद साहब, आपका शौकत जिलानी साहब, दोनों मेरे मौजूद मेहमानों का बड़ा शुक्रिया। अपने ख्यालात का उन्होंने इजहार किया, जो सूरत हाल है उसके हवाले से यहाँ पर बात हो रही थी, मंजर पेशी कर रहे थे।